हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। राजस्थान क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर टू चैप्टर वर्कशीट्स, एक्सरसाइज शीट्स, प्रैक्टिस शीट्स। राइट, इस शीट्स का जो पर्पस है आपका वो है चैप्टर टू चैप्टर प्रिपेयर करना। वो क्वेश्चन बैंक आपका कंप्लीट था, वो कंप्लीट सिलेबस का है, ये आपका चैप्टर टू चैप्टर है। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस चैप्टर टू चैप्टर में लाएँ, तो जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, ठीक है। इन चैप्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप चैप्टर की थ्योरी और उसके फॉर्मूले आप रिवाइज कर लें, ध्यान से देख लें। उसके बाद ये जो वर्कशीट है इसको आप ट्राई करें, ठीक है। तो इसको ट्राई करने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखें। इस तरह से हम चैप्टर टू चैप्टर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट अगेन फॉर योर एग्जाम। और हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्कशीट 1। ये वर्कशीट आरबीएससी स्टूडेंट्स, सीबीएसई स्टूडेंट्स एज वेल एज नीट और जेई के बच्चों के लिए भी है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जेई और नीट वाले बच्चों के लिए भी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आपके जो है कॉन्सेप्ट्स बनेंगे इसमें। सो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 1 फिजिक्स, वर्कशीट 1, ठीक है। देखो पहली वर्कशीट है, फर्स्ट वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁹ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉन फ्रॉम इट। तो यहाँ पर बोला है कि किसी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करें कि उस पर चार्ज कितना आ जाए 5 × 10⁻⁹ कूलम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे पहला फॉर्मूला 12th क्लास का, वो है Q = ±NE। सबको पता है आपको फॉर्मूला क्या था? Q = ±NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो Q/E से हम निकाल सकते हैं। सो चार्ज Q होता है, Q चार्ज है, वो गिवन है यहाँ पर 5 × 10⁻⁹ कूलम। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, और 5 × 10⁻⁹ चार्ज गिवन था आपको, ठीक है। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो -19 तो कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 3.125। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप लिखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है इंटीजर होता है, तो आप इसका आंसर आएगा n = 3, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका A फर्स्ट। क्लियर? नाउ सेकंड देखो, नेक्स्ट अगला, 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, अ रिपल्सिव फोर्स ऑफ 1.6 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज विल बी। यहाँ पर चार्ज की वैल्यू आपसे पूछी है, इक्वल चार्जेस है, ध्यान देना इक्वल चार्जेस हैं। तो मैं Q1 Q2 की जगह, ये Q1 और Q2 की जगह दोनों सेम है चार्जेस, तो मैं Q यूज़ करूँगा। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F = होता है K Q1 Q2, मतलब K Q1 Q2 मतलब K(Q²/R²), ठीक है। तो चार्ज की वैल्यू पूछी है, तो इसका मतलब Q² की वैल्यू हो जाएगी F(R²/K)। Q² क्या होगा? F(R²/K)। तो सबसे पहले तो मैंने Q² की वैल्यू निकाल दी। अब Q मैं इजीली निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं Q² निकाल लूँगा तो Q निकाल ही लूँगा। तो पहले मैं Q² सॉल्व कर लेता हूँ। देखो Q², फोर्स कितना दिया है? 1.6, ठीक है, 1.6 न्यूटन है। R डिस्टेंस कितना है चार्जेस के बीच में? 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 अपॉन K क्या होता है? कूलम्स कांस्टेंट, ये आएगा 9 × 10⁹ K कूलम्स कांस्टेंट है, 9 × 10⁹, ये कूलम कांस्टेंट मिल गया आपको, ठीक है। कूलम कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। अब 9 से 9 कैंसिल कर दो, बचा 1.6। तो ये जो आपका Q² है, 1.6 का डेसिमल हटाएं तो उसको लिख सकते हैं 16/10 करते ही आ जाएगा 10⁻10। 9 तो था ही, एक 0 और आ गया, 10⁻10। अब 6 अंडर रूट ले लें, Q की वैल्यू निकालनी मुझे, तो Q की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे अंडर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर था, तो Q = क्या होगा? अंडर रूट ऑफ दिस, तो ये आएगा 4/10⁵। तो चार्ज की वैल्यू आ गई 4 × 10⁻⁵ कूलम, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ ईच चार्जेस 4 × 10⁻⁵ कूलम। बट ऑप्शन में आप देखो -5 कूलम गिवन है,
तो -5 कूलम। ऑप्शन में माइक्रो कूलम गिवन है। अब माइक्रो कितना होता है? 10 टू पावर क्या होता है बोलो? -6 होता है। तो -6 ला सकता हूँ यहाँ पर कैसे? देखो 40 इंटू 10 टू पावर -6 लिख दिया मैंने। 40 इंटू 10 टू पावर -6, तो 10 टू पावर -6 होगा माइक्रो, तो ये हो गया 40 माइक्रो कूलम। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, F इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड। ये भी डिपेंडेंसी का जो क्वेश्चन आता है कि फोर्स आपको पता है चार्ज के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, चार्जेस के प्रोडक्ट पर, एंड फोर्स चार्जेस के बीच में डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अभी डिपेंड तो करता ही, तो डिस्टेंस को अगर चेंज करेंगे तो फोर्स भी चेंज होगा, चार्जेस को चेंज करेंगे तो भी फोर्स चेंज होगा। तो इस तरह क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फिजिक्स में। तो डिस्टेंस हमने कर दिया ट्रिपल, द फोर्स बिटवीन द चार्ज विल बी, हमें चाहिए फोर्स। तो पहले फोर्स क्या था? पहले फोर्स था F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये था पहले वाला फोर्स, ठीक है, फर्स्ट। क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन क्या थी। अब नया फोर्स चाहिए तो नया फोर्स F' से लिख दिया। K कांस्टेंट होता है, ये बदलेगा नहीं क्योंकि मीडियम नहीं बदला। चार्जेस के बारे में चेंजेस की कुछ बोला नहीं है, चार्जेस सेम रहेंगे Q1 Q2, और डिस्टेंस जो रहेगी R², इसका R² जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल कर दी। तो ट्रिपल R² है, अब 3R का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9R²। 9R² इज अ स्क्वायर ऑफ 3R। 9R² इज अ स्क्वायर ऑफ 3R। तो ये 3R का स्क्वायर 9R² हो गया। सो इट इज इक्वेशन सेकेंड। और फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दें। फर्स्ट इक्वेशन से आप देखोगे KQ² अपॉन R² की वैल्यू F है यहाँ पे KQ² अपॉन R², ये रहा, ये KQ² अपॉन R² है, इसकी जगह क्या रख देंगे F। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा F' इक्वल्स टू होगा F अपॉन 9। तो आंसर आ गया F' अपॉन 9। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताओ? वो होगा C, ठीक है, C ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट देखो, टू स्फीयर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर एट डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर। यूनिट कन्वर्जन का भी ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल में 90 सेंटीमीटर है। दे आर टच टुगेदर एंड देन आर प्लेस्ड एट देयर इनिशियल पोजिशन, देन दे शो रिपल्सिव फोर्स ऑफ 0.25 न्यूटन। द फाइनल चार्ज ऑन देन विल बी। दो चार्जेस है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर। दे आर टच टुगेदर एंड देन आर प्लेस्ड एट देयर इनिशियल पोजिशन, देन द शो रिपल्सिव फोर्स ऑफ 0.25 न्यूटन, ठीक है। द फाइनल चार्ज ऑन देम विल बी। तो हमें यहाँ पे फाइनल चार्ज निकालने को बोला है, जबकि इसमें इनिशियल चार्ज जो दिया है वो है इक्वल अपोजिट चार्ज। इनिशियली इक्वल अपोजिट चार्ज आपको दिया है, और टच, दो स्फीयर्स को अगर आप टच करोगे तो टच करने से कौन सा मेथड एक्ट होता है? टच करने से मेथड एक्ट होता है कंडक्शन वाला, ठीक है। तो कंडक्शन से चार्ज कंडक्शन से चार्ज क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, ठीक है। तो आपने पढ़ा एक मेथड कंडक्शन होता है, कंडक्शन से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनल फोर्स दिया है वो है 0.25, और फाइनल चार्ज आपसे पूछा है इसमें, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पर इनिशियल पोजीशन 90, ठीक है, इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, फाइनल चार्ज ऑन देम विल बी। तो क्लियर है कि यहाँ पे फोर्सेस गिवन हैं, ठीक है, फोर्सेस गिवन हैं। तो चलो टू इक्वल चार्जेस ले लेते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। तो मैं ले लेता हूँ एक चार्ज Q, एक चार्ज ले लेता हूँ -Q, ठीक है। पहला चार्ज +Q है, दूसरा चार्ज -Q है, हो गया इक्वल अपोजिट। और डिस्टेंस इनके बीच में 90 है, जिसको मैं R सपोज कर लेता हूँ। R की वैल्यू 90 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक। अब इन दोनों को टच करेंगे, टच करने से क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होता है। सो सपोज करें +Q का चार्ज, +Q में से चार्ज जो है वो निकल कर दूसरे -Q में चला गया, या -Q का चार्ज निकल कर +Q में चला गया, ठीक है। जो भी चार्जेस का डिस्टर्बेंस इसमें होगा, ट्रांसफर इसमें होगा। तो इक्वल अपोजिट चार्जेस है, डिस्टेंस टच टुगेदर देन प्लेस्ड एट इनिशियल पोजीशन, ठीक है। द फाइनल चार्ज ऑन देम विल बी, ठीक। तो फाइनल चार्ज भी यहाँ पर अलग अलग तो नहीं पूछा है, फाइनल चार्ज ऑन देम विल बी मतलब फाइनल चार्ज इनका मैं सपोज कर लेता हूँ स्मॉल q इस पे है, स्मॉल q इस पे है, दोनों पे चार्ज फाइनल स्मॉल q सपोज कर लेता हूँ, ये फाइनल चार्ज है।
तो फाइनल फोर्स क्या होगा, F इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स कितना दिया हुआ है 0.025, के 9 इंटू 10 टू पावर 9 है। फाइनल चार्ज पूछा जो मैंने स्मॉल क्यू सपोज कर लिया, तो वो स्मॉल क्यू निकालना पड़ेगा, स्मॉल क्यू का स्क्वायर निकाल लेते हैं। आर कितना है 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर, तो क्या इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 90 सेंटीमीटर को? तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो बताओ डिस्टेंस आर है 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, आर की वैल्यू क्या आ गई 0.9 मीटर आ गया। तो मीटर सही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.9 का स्क्वायर 0.81 मीटर में आ गया, इसलिए 0.81 के बने। ठीक है, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू हम देख लेते हैं, 0.81 हो गया। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं क्यू स्क्वायर की, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 0.025 इंटू 0.81 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, वैल्यूज आप देखोगे ना तो सबका स्क्वायर है, तो सबका स्क्वायर है मतलब इजीली आप सबका अंडर रूट ले सकते हो क्यू निकालने के लिए। तो आप देखो सबसे पहले तो जीरो हम हटाते हैं, जीरो सारे हटाएं, 3 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से, तो 3 जीरो और 2 जीरो हटाएं, अगर डेसिमल हटा रहे हैं तो 25 इंटू 81 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9। कितने जीरो हटाए, पॉइंट यहाँ पे था 3 और 2, 5 जीरोज आपको मिलेंगे, तो 10 टू पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, तो क्यू की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, अंडर रूट निकाल दें इसका। तो 5 का अंडर रूट क्या होगा, ये आपका आर अलग से निकाला हुआ था, 5 का अंडर रूट होगा तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी 5, 25 का अंडर रूट 5, 81 का अंडर रूट 9। ठीक है, देन नीचे लिखा हुआ है 9 का अंडर रूट 3, और ये देखो 10 टू पावर 9 और 5 टोटल जीरो कितने हो गए 14 का अंडर रूट 10 टू पावर 7, ये सारी वैल्यूज निकाल दी। ठीक है, तो 9 5 45 इंटू 10 टू पावर 7 45, तो 3 से 9 और कैंसिल कर देते 3 टाइम्स, तो 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा 15 इंटू 10 टू पावर 7, माइनस का ऊपर ले गए तो -7 हो गया। अब -7 में -6 तो होता है माइक्रोकूलम का, और ये हो गया 1.5। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.5 माइक्रोकूलम, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका फर्स्ट 1.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो चार्ज इसके अलावा इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, साइज क्या है, हमेशा कंडक्शन में चार्ज ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट वो डिपेंड करता है कि कौन सा कंडक्टर किस साइज का है। तो साइज के बारे में ज़्यादा डिटेल इसमें दी हुई नहीं है, तो आप इजीली सिंपली आप ऐसा लिख लोगे फाइनल चार्ज क्यू है, क्यू की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो आगे। If a glass plate is placed between two charges, then compare the electric force with the initial condition, it will be। तो फोर्स जो होता है आपको पता है, फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है, फोर्स इक्वल्स टू होता है मीडियम डिपेंडेंट, तो फोर्स इक्वल्स टू होता है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और के जो होता है के, इसको वैल्यू हम कहते हैं के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्लियर है आपको फर्स्ट इक्वेशन से कि फोर्स क्या होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है। एयर और एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, एयर और फ्री स्पेस के लिए। अगर ग्लास इंसर्ट कर देंगे तो ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नया फोर्स कुछ इस तरह से आएगा, एफ डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन आर ऑफ द ग्लास इनटू एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन इसकी वैल्यू में एफ पुट करूँ तो ये आ गया एफ, और क्या बच रहा है अपॉन में, अपॉन बच रहा है एप्सिलॉन आर विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द ग्लास। तो नया फोर्स क्या होगा, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। तो क्या होगा, अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 4 है तो फोर्स बिकम्स 1/4, मतलब फोर्स बिकम्स 1/4, मतलब फोर्स क्या हो जाएगा लेस। ठीक है, हमने क्या पुट की, ग्लास प्लेट पुट किया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है इट इज अबाउट 4, तो 4 होगा तो f/4 मतलब लेस होगा। ठीक है, इनफाइनाइट होगा, अगर इनफाइनाइट तो नहीं होता है, फोर्स 0 जरूर होगा। अगर ग्लास प्लेट की जगह मेटल प्लेट होती तो आंसर 0 होता, क्योंकि मेटल प्लेट के लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है इनफाइनाइट, और f अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन
चलो आगे नेक्स्ट अगला देखो, द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल, द डायपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज 3.4 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स आयंस विल बी। तो डायपोल मोमेंट कितना है HCl का 3.4 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स आयन विल बी। तो डिस्टेंस क्या होगी आयंस के बीच में वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, डायपोल मोमेंट को किससे लिखते हैं, P से। डायपोल मोमेंट इज P इक्वल्स टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस विच इज इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स 3.4। तो ये 3.4 कूलम मीटर है, ध्यान रखना है, सेंटीमीटर बन जाता है, कंफ्यूज करता है, बट इट इज कूलम मीटर, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन आयंस, तो ये पूछा है डिस्टेंस, तो ये रहा D। सो डिस्टेंस D इक्वल्स टू क्या होगा, P अपॉन Q। तो डायपोल मोमेंट कितना गिवन है 3.4 और Q कितना है, HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो HCl मतलब आपको पता है H प्लस Cl माइनस, मतलब आपको ये प्लस का E चार्ज है, इसमें माइनस का E चार्ज है, चार्ज क्या होगा E होगा। तो हमें यहाँ क्या पुट करना है, चार्ज E पुट करना है, ठीक है। तो E पुट करना है, इसका मतलब E की वैल्यू आपको पता है 3.4 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, राइट। तो 3.4 हो गया, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें D की वैल्यू निकाल सकते हैं, D की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो D की वैल्यू निकालें तो 3.4 अपॉन 1.6 अप्रॉक्सीमेटली 2.12 आएगा। तो 2.12 इंटू 10 टू पावर प्लस 19 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस 19, ठीक है। तो 19 गिवन था, अपॉन में ऊपर हो गया प्लस 19, तो ये आ गया 2.12 इंटू 10 टू पावर प्लस 19। और इसमें क्या गिवन है, आंसर आपका 2.12 इंटू 10 टू पावर प्लस 19 आ रहा है। तो यूनिट में कहीं गड़बड़ है इसमें, एक बार जस्ट मिनट चेक कर लेते हैं इसमें। अच्छा 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 30 गिवन है, डायपोल मोमेंट जो गिवन था, डायपोल मोमेंट 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 30 गिवन है। तो 10 टू पावर माइनस 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 30, 10 टू पावर माइनस 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 10 टू पावर माइनस 30 लिखूँ। तो अगर यहाँ पर 10 टू पावर माइनस 30 आ जाएगा तो क्लियर है, फिर आ जाएगा 2.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, 2.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ठीक है। तो 2.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 क्या आ गया, माइनस 11। क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा था, तो मीटर में आएगी, मीटर में आ गई 2.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर, ठीक है। तो ये क्लियर है क्वेश्चन, डायपोल में डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस निकाल दिया हमने। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द ब्रांच, अभी कुछ वन वर्ड या फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द स्टडी ऑफ डेवलप्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्टेबल चार्ज इज डन इज नॉन एज। स्टेबल चार्ज मतलब रेस्ट चार्ज, और रेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं जिस ब्रांच में, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं इसको। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन का, और स्टैटिक्स का मतलब क्या होगा, जो रेस्ट में होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द चार्ज इज कॉल्ड। प्रॉपर्टी कौन सी है जो चार्जेस को डिफरेंशिएट करती है। अब चार्जेस को डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसके कितने टाइप्स हैं चार्ज के। चार्ज होता है दो टाइप का, प्लस का और पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या होगी जो चार्जेस को डिफरेंशिएट करती है, इसको कहते हैं पोलैरिटी। पोलैरिटी ऑफ चार्जेस की जो पोलैरिटी होती है वो चार्जेस को डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, इजीली आप इसको कर सकते हो। देन द इलेक्ट्रॉन्स विच आर अंडर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस आर नॉन एज। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रांगली बाउंडेड हैं, कंट्रोल है मतलब न्यूक्लियस से, तो बाउंडेड होते हैं, आर नॉन एज बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के कंट्रोल में वो बाउंडेड होते हैं, जो
कंडक्शन करते हैं वो फ्री हो जाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ट्रांसफर ऑफ चार्ज टू अर्थ थ्रू अ मेटल इज नॉन एज, चार्ज का ट्रांसफर कर रहे हैं टू अर्थ थ्रू अ मेटल इज नॉन एज, किसी मेटल के थ्रू चार्ज को आप ट्रांसफर कर लो इन द अर्थ, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग, इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग बोलते हैं या अर्थिंग बोलते हैं इसको। अर्थिंग आपने सुना होगा ध्यान से, अर्थिंग अपन सब जगह कराते हैं घरों में। ओवर चार्ज होने पर, ओवर चार्ज जब होता है कोई भी डिवाइस, तो उसको हम क्या करते हैं, उस चार्ज को थ्रू द मेटल अर्थ में ट्रांसफर कर देते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड अर्थिंग और वी कैन से ग्राउंडिंग। ठीक है, इसके बाद देखो, टू प्रोड्यूस अपोजिट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इज कॉल्ड, टू प्रोड्यूस अपोजिट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इज कॉल्ड। तो आपने पढ़ा है चार्जिंग के मेथड्स, तो चार्जिंग के जो मेथड्स होते हैं, एक तो होता है टच इन व्हेन बॉडीज आर इन कांटेक्ट, एक होता है विदाउट टच व्हेन बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट। तो विदाउट टचिंग बोल रहा है मैं, विदाउट कांटेक्ट, तो कौन सा होता है मेथड? इंडक्शन। एक मेथड जिसमें बॉडीज टच करती हैं इज कॉल्ड कंडक्शन, एक मेथड जिसमें बॉडीज टच नहीं करती हैं इज कॉल्ड इंडक्शन। और चार्ज जो प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो मेथड इज कॉल्ड इंडक्शन, इज कॉल्ड इंडक्शन। ठीक है, तो ये वर्कशीट 1, छोटी सी वर्कशीट 1 थी ऑब्जेक्टिव, और उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वर्कशीट 2 के साथ। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए चैप्टर वाइज, आपका चैप्टर वाइज हम स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर वाइज हम वर्कशीट सॉल्व करा रहे हैं, तो आपका चैप्टर टू चैप्टर स्ट्रॉन्ग कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।